आज का पहला प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन ए असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ये प्रश्न यूपीएससी 2015 में पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी कैम्बे की खाड़ी। ये प्रश्न यूपीएससी सीडीएस 2019 में पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैम्बे की खाड़ी। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी थाईलैंड। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी तापी और ऑप्शन डी भीमा। ये प्रश्न भी यूपीएससी 2008 में पूछा जा चुका है। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में किस वर्ष पूछा गया है ये इंडिकेट कर दिया है, जिससे कि आप लोगों को सुविधा हो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी सतलज। ये प्रश्न भी 2009 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिनाब। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। दूसरा कूट है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसमें पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। तीसरा कथन है इस सिद्धांत का प्रचार किया गया है कि वेद त्रुटिहीन है। इसका पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल एक और दो, तीसरा है केवल तीन और चौथा है एक, दो और तीन। ये प्रश्न यूपीएससी 2012 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल एक और दो। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कोट दिया हुआ है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा है एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इसका पहला ऑप्शन दिया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है न तो एक और न ही दो। ये प्रश्न यूपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। ये प्रश्न यूपीएससी 2005, 2006, यूपीपीसीएस 2012, बीपीएससी 2015, ये देख सकते हैं। ये रिपीट हुआ प्रश्न है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में रिपीट होता रहता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था
ऑप्शन ए RC मजूमदार, ऑप्शन बी ताराचंद, ऑप्शन सी VD सावरकर और ऑप्शन डी SN सेन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SN सेन। अगला प्रश्न है, कामागाटामारू एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था। दूसरा ऑप्शन है चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। तीसरा है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। और चौथा है चीन का गांव जहां से माओ त्से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जहाज था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में दिल्ली में किया था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी अजीत सिंह ने, ऑप्शन सी लाजपत राय ने और ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा ने। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद हैदर रजा ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह प्रश्न UPSC 2015 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, उन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। ये प्रश्न भी UPSC 2018 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन द्वारा और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन द्वारा। ये प्रश्न 1987 में पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 348। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 348। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।